आज हम 2015-2014 में आए हुए क्वेश्चनों पर विचार करेंगे। कल भी हमने 2015 के कुछ क्वेश्चनों को देखा था। तो 2015 में एक बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार का भी था, अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स 3x3 क्रम की दी हुई है और ये समीकरण दिया हुआ है, तब के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ए इंटू ए, उसके बाद 4 से इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 3x3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स अर्थात 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को लेकर के हम दोनों पक्षों को हल करेंगे और के का मान ज्ञात कर देंगे। 2014 में आए हुए प्रश्नों में बहुत ही सरल क्वेश्चन आया और समीकरण का रूप लिए हुए क्वेश्चन था कि अगर a प्लस बी बराबर ये मैट्रिक्स 2x2 क्रम की 5 2 0 9 तथा a माइनस बी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स -3 -6 4 -1 है, तब a का मान ज्ञात करना है। b का मान भी ज्ञात करवा सकता था। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a = इन दोनों का योग आएगा और 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर मैट्रिक्स a को प्राप्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो राजस्थान बोर्ड 2014 का ही है, जिसमें a स्तंभ मैट्रिक्स और b पंक्ति मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ईयर वाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जब पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स दिया हुआ होता है और गुणन मैट्रिक्स पर चर्चा करवाता है या परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करवाता है। तो हमें कोटि का निर्धारण करके और गुणन का नियम अपना करके तब पता लगाना होता है कि इसमें कितने अवयव होंगे या इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो राजस्थान बोर्ड 2014 का ही प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 11 से मिलता जुलता क्वेश्चन। यहाँ पर 3x3 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है और हमसे ज्ञात करवा रहा है a² - 5a + 6i। यहाँ समीकरण दिया हुआ था, यहाँ हमें ये ज्ञात करना है। तो वही a² ज्ञात करना होगा, पहले a × a, फिर इसमें मान रख देंगे और यहाँ पर जो i होगा वो 3x3 क्रम की होगी, मतलब 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। 3x3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स का निर्धारण करके उनका योग अंतर जो भी हो रहा है उससे हम यहाँ पर इस a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कर देंगे। तो मैं इन्हें एक एक करके हल करके अभी समझाता हूँ, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दिया है एक वर्ग मैट्रिक्स A जिसमें लिखा हुआ है पहली पंक्ति में 1 2 2, दूसरी पंक्ति में 2 1 2, तीसरी पंक्ति में 2 2 1।
जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर के आई 3 हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है यहाँ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ज्ञात किया गुणन नियम से ए इंटू ए बराबर, पहले मैट्रिक्स ए को लिखा फिर मैट्रिक्स ए को लिखा, गुणन के नियम को अपनाया कि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों के साथ गुणा करना है। तो एक गुणा एक, दो गुणा दो चार, दो गुणा दो चार, तो एक प्लस चार प्लस चार। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो एक गुणा दो दो, प्लस दो गुणा एक दो, प्लस दो गुणा दो चार। इसी प्रकार से पहली पंक्ति को हमें तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। तो एक गुणा दो दो, प्लस दो गुणा दो चार, दो गुणा एक दो, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ, निम्न प्रकार से गुणा करके योग करने पर हमें अवयव प्राप्त होते हैं 9 8 8 8 9 8 8 8 9। अब हमने दी हुई स्थिति पर विचार किया ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर के आई 3। तो यहां पर मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, ए स्क्वायर माइनस 4, फिर मैट्रिक्स ए को लिखा इक्वल टू के आई 3। मैं i3 की वैल्यू लिख सकता था, लेकिन मैंने पहले इसको सॉल्व करना उचित समझा। तो इसको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़े। तो 9 मतलब ए स्क्वायर वैसा का वैसा ही, और माइनस 4 से इस मैट्रिक्स को मैंने अंदर गुणा कर दिया। तो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8, इसी प्रकार से अन्य। अब दो मैट्रिक्सों का किस प्रकार से योग किया जाता है उसको अप्लाई किया। तो 9 माइनस 4 8 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8 9 माइनस 4 8 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8। इस प्रकार से मैंने क्या देखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो इस मैट्रिक्स में से मैंने 5 को कॉमन लिया और ये इकाई मैट्रिक्स प्राप्त किया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू के आई 3। तो हम क्या देख रहे हैं 5i3 इक्वल टू के आई 3। तो के की वैल्यू 5। तो इस प्रकार का 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार का हम चैप्टर 5 में भी अध्ययन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान बोर्ड 2014 का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में लिखा है, समीकरण का रूप है दिया है। दो समीकरण है एक तरह से a प्लस बी बराबर 5 2 0 9, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर -3 -6 4 -1। तो जिस प्रकार से हम छोटी क्लासों में समीकरण हल करते आए हैं, उसी प्रकार से यह समीकरण का रूप को देखते हुए जब हमने इसको हल करना चाहा तो देखिए b से b कैंसिल हो रहा, तो इसका मतलब एक और दो समीकरण को अगर जोड़ा जाए तो b से b कैंसिल, तो a और a कितना होगा 2a। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना है योग, दोनों मैट्रिक्सों का योग। तो योग के लिए क्या शर्त है, योग के लिए शर्त है कि मैट्रिक्सों के कोटि या क्रम कैसा होना चाहिए समान, संगत अवयवों को जोड़ने से हमें योगफल मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो 5 - 3 2 - 6 0 + 4 और 9 - 1, तो जिससे मैंने यहाँ प्राप्त किया 2 - 4 4 8। अब यहाँ पर 2a है, अब इस 2a को a लाने के लिए 2 का क्या देना होगा भाग। तो 2 का भाग दिया तो सभी अवयवों में यहाँ भाग दिया, तो 2 में 2 का भाग देंगे 1, -4 में 2 का भाग देंगे तो 2,
4 में 2 का भाग देंगे तो 2 और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। इस प्रकार से हमने ए मैट्रिक्स को प्राप्त किया। ये चाहता तो मैट्रिक्स बी को भी पूछ सकता था, और मैट्रिक्स अगर बी भी पूछी जाती तो इस ए के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी प्रतिस्थापित करके हम मैट्रिक्स बी का क्या कर सकते थे, निर्धारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसको वैसे तो मैंने कई बार यहाँ पर हल करवा दिया है, फिर भी देखें क्वेश्चन नंबर 13। दिया है यहाँ पर ए मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी पंक्ति मैट्रिक्स है। हम क्या देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स का क्रम है 3 गुणा 1 और बी मैट्रिक्स का क्रम है 1 गुणा 3। अब हमें मैट्रिक्स ए बी प्राप्त करनी है तो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो एक तो एक के समान हो गया, तो इसका मतलब ए बी गुणन मैट्रिक्स जो है वो 3 गुणा 3 क्रम की होनी चाहिए। तो 3 गुणा 3 क्रम की प्राप्त करनी है तो पहले हमने मैट्रिक्स ए को लिखा, मैट्रिक्स बी को लिखा। अब देखिए पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ से गुणा होगी, तो यहाँ पर एक ही अवयव की पंक्ति है और एक ही अवयव का स्तंभ है, तो -2 का गुणा केवल 1 से होगा। कितना आया, -2। अब ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -2 गुणा 4 तो -8, -2 + 2 सॉरी 6 तो कितना हो गया, 12। ऐसे ही 4 एकम 4 4 चौका 16 और 4 छः 24 माइनस के 5 एकम 5 5 चौका 20 और 5 छः 30 माइनस के 3 गुणा 3 क्रम की ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बी ए प्राप्त करना होता तो बी ए यहाँ एक ही अवयव के रूप में प्राप्त होता और ए बी जो हमें प्राप्त हुआ वो 3 गुणा 3 मतलब 9 अवयवों के रूप में प्राप्त हुई। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर विचार करें तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं समझता हूँ आपको ही करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 की भांति। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 3 गुणा 3 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है और ये क्या कहा जा रहा है कि a² - 5a + 6i ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही a² ज्ञात करूंगा। a² मतलब a × a, तो गुणा नियम से मैं a × a प्राप्त कर लूंगा और फिर यहाँ पर a² की वैल्यू a की वैल्यू और 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख करके उनका योग अंतर इत्यादि करने से मैं अभिष्ट मैट्रिक्स को प्राप्त कर लूंगा। धन्यवाद।